इतिहास के शांत कोनों में ऐसे पल आते हैं जब अंधेरा सारी उम्मीद निगल जाता है। मोरोनाई चैप्टर 9 उन्हीं पलों में से एक है। एक पिता का अपने बेटे को लिखा खत जो दुख से भरा है, फिर भी उसमें विश्वास की अटूट धड़कन है। मॉर्मन मोरोनाई को लिखते हैं लड़ाई और हार का बोझ बांटते हुए। वो गिरे हुए लोगों का शोक मनाते हैं। आर्कियांटस, लूराम, एमरॉन, ये वो नाम हैं जो जंग की धूल में गूंजते हैं। उन्हें अपने लोगों के विनाश का डर है, सिर्फ उनके दुश्मनों से नहीं बल्कि उस गुस्से से जो उन्हें अंदर से खा रहा है। दिल कठोर हो गए हैं, प्यार फीका पड़ गया है और प्रभु की आत्मा बहुत दूर लगती है। मॉर्मन भयानक बातों को मीठा करके नहीं बताते। वो इतने कड़वे, इतने अकल्पनीय दुख के बारे में बताते हैं कि शब्द भी कम पड़ जाते हैं। वो भूखे और बेरहमी से मारे गए कैदियों के बारे में बताते हैं। परिवार तबाह हो गए, मासूमियत खो गई। उनके लोग जो कभी सभ्य और प्यारे थे, अब ऐसे काम करते हैं जिन्हें वो भगवान के सामने भी सही नहीं ठहरा सकते। वो जोर से सोचते हैं, कोई कौम इतना नीचे कैसे गिर सकती है? जब न्याय इतना करीब महसूस हो तो कोई दया की उम्मीद कैसे कर सकता है? फिर भी इस सारी गड़बड़ के बीच में मॉर्मन मोरोनाई से गुजारिश करते हैं, चलो हार न माने। अगर हम अच्छाई के लिए कोशिश करना बंद कर देंगे तो हम दोषी करार दिए जाएंगे। हमेशा कोई न कोई काम करने को होता है ऐसी दुनिया में भी जो पूरी तरह टूटी हुई लगती है। वो मोरोनाई को हिम्मत देते हैं और सच कहूं तो मुझे भी हिम्मत देते हैं कि क्राइस्ट में अपने विश्वास को मजबूती से थामे रहें, तब भी जब लगे कि सब कुछ बिखर रहा है। मॉर्मन के शब्द सदियों तक गूंजते हैं, मेरे बेटे, क्राइस्ट में वफादार रहना, दिल टूटने को तुम्हें बर्बाद न करने देना, क्राइस्ट को तुम्हें ऊपर उठाने देना, उनकी कृपा, उनके दुख, उनकी महिमा को याद रखना। भले ही चारों ओर अंधेरा हो, रोशनी फिर भी आ सकती है। भले ही दूसरे उम्मीद खो दें, तुम भगवान पर भरोसा करना और जो अच्छा है उसे थामे रखना चुन सकते हो। मैं मोरोनाई के बारे में सोचता हूं, इन शब्दों को पढ़ते हुए खंडहरों के बीच अकेले खड़े, फिर भी सच में अकेले नहीं, क्योंकि विश्वास चाहे छोटी सी लौ में ही क्यों ना हो, किसी भी तूफान से ज्यादा टिक सकता है। मॉर्मन का खत एक याद दिलाता है कि हमारी मुश्किलें चाहे कितनी भी भारी हों, हमें परिभाषित नहीं करती। हमारा विश्वास, हमारी उम्मीद और हमारी सहन शक्ति, यही हमारी कहानी को मतलब देता है। तो जैसे मैं अपनी मुश्किलों से गुजरता हूं, मैं चैप्टर 9 में मिले सबक को याद करने की कोशिश करता हूं। चाहे कितनी भी भयानक गड़बड़ हो, मैं क्राइस्ट को थाम सकता हूं और भरोसा कर सकता हूं कि उनकी रोशनी